दो मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन दोनों में ही डिफरेंस है करियर का, लाइफस्टाइल का, सैलरी का, अपॉर्चुनिटीज़ का। जी हाँ, आज हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं एमबीबीएस और बीवीएससी की डिग्री के बीच में। एक डिग्री जिससे आप ह्यूमन डॉक्टर बनते हो और एक डिग्री जिससे आप एनिमल डॉक्टर बनते हैं। क्या ये दोनों में फ़र्क है? क्या सिमिलैरिटीज़ है? आपको क्या चूज़ करना चाहिए और आपके लिए क्या बेटर हो सकता है? उसकी आज हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो को एंड तक देखें और आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम नीट की एडमिशन। तो एमबीबीएस में आपकी जो एडमिशन होती है वो एमसीसी के पोर्टल से होती है या फिर आपके अपने स्टेट पोर्टल से होती है। और आपकी जो बीवीएससी की एडमिशन होती है वो आपकी वीसीआई के थ्रू होती है या फिर आपके अपने स्टेट के पोर्टल के थ्रू। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो दोनों की ही होती है 5.5 ईयर्स। मतलब इसमें आपकी 4.5 ईयर की स्टडी होती है प्लस आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। अब आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस में एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और वहीं बीवीएससी में हमारे सब्जेक्ट होते हैं वेटनरी एनाटमी, वेटनरी फिजियोलॉजी एंड लाइफस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? वेटनरी एनाटमी में ये होता है कि आपकी जो एनाटमी होगी वो आपको एक एनिमल की नहीं पढ़नी है, आपको हर एक एनिमल की पढ़नी होती है। इनिशियली आपको 4 से शुरू करते हैं, बाद में आपको अलग अलग एनिमल्स की पढ़नी पड़ सकती है। वेटनरी फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी लगभग आपकी ह्यूमन जैसी ही होती है, लेकिन आपको कुछ जगह पे डिफरेंस होती है, जैसे हमारी एवियन मतलब बर्ड्स की। और यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की जगह पे होता है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें हम लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं कि उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनकी फीडिंग किस तरह से, उनको रखना किस तरह से है। और हमारे हमारे यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री भी होता है, लेकिन वो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, जिसे हम वेटनरी बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और स्कोप फॉर प्रैक्टिसेस हमारे एमबीबीएस एज वी नो ह्यूमंस के लिए होती है और बीवीएससी एनिमल्स के लिए होती है। एनिमल्स आपके दुनिया भर के होते हैं, मतलब ह्यूमन को छोड़ के आपको हर चीज़ को ट्रीट करना आना चाहिए। आप चाहे पूरी डिग्री में कैटल के बारे में पढ़ रहे हो, कल को अगर आपके सामने टर्टल ला के रख देंगे तो आपको वो भी ट्रीट करना पड़ सकता है। अब गवर्नमेंट जॉब में देखे जाए तो आपको एक जो जॉब होती है वो डॉक्टर की होती है, तो वो एज अ मेडिकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई डिपार्टमेंट की जॉब होगी। और बीवीएससी में आपको वेटनरी ऑफिसर और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्जन्स और आपके डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की अलग अलग जॉब्स होती है, उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। प्राइवेट प्रैक्टिस में आप एमबीबीएस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो या फिर आपके खुद का क्लिनिक हो सकता है जिसमें आप काम करोगे। बीवीएससी में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिलते हैं, वैसे वो कम होते हैं लेकिन होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं ये फिर भी। और आपके खुद के क्लिनिक्स होंगे। आपको फार्म्स में काम करने को, फार्म्स कौन से? कैटल फार्म, शीप फार्म, गोट फार्म, पिग फार्म, आपके पोल्ट्री फार्म, इस तरह के अलग अलग फार्म में आपको काम करने का मौका मिलता है प्राइवेट प्रैक्टिस में। बूचर हाउस मतलब जहाँ पर आपके बीट कटता है, उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन का भी काम एक वेटनेरियन का ही होता है। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी कहीं दोनों में ही लगभग लगभग सेम ही होती है, 45 to 50,000। वैसे अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, ये सैलरी एमबीबीएस में घटती जा रही है और ये 2 से 2.5 लाख आपकी पीजी या फिर स्पेशलाइजेशन के बाद होती है। और सेम यहाँ पर भी 40 से 50 हज़ार इनिशियल सैलरी है, जो कि आज की डेट में बीवीएससी में काफ़ी इजीली मिल जाती है। और ये 2 से 2.5 लाख आपके मास्टर्स और पीएचडी के बाद की है ये। और वर्क लाइफ बैलेंस हमारा एमबीबीएस में हम सब जानते हैं काफ़ी हार्ड होता है। एक दो ब्रांचेस छोड़ के, जो कि मैंने सुना है रेडियो और डर्मा के बारे में, और मतलब बताया भी है मुझे मेरे दोस्तों ने। और हमारे बीवीएससी की वर्क लाइफ काफ़ी मॉडरेट से हार्ड के बीच में रहती है, डिपेंडिंग कि आपके वहाँ पर आपके क्लिनिकल केसेस कितने हैं, मतलब क्लिनिकल में मेडिसिन, गायनी एंड सर्जरी में कितने केसेस है। और इन्हीं इन्हीं डिपार्टमेंट के लोग ज़्यादातर बिजी होते हैं। बाकी आपके पैथो, एनिमल न्यूट्रिशन, गायनी, ये मतलब गायनी तो फिर भी
भरा होता है, लेकिन बाकी की ब्रांचेस जो होती है वो फिर भी थोड़ा वहाँ पर वर्क लाइफ बढ़िया रहता है। और सोशल परसेप्शन एमबीबीएस एकदम 5 स्टार होती है। बीवीएससी में हमें लोग कभी कभी डंगर डॉक्टर भी बुलाते हैं। बाकी ये एक परसेप्शन है, लेकिन जो जिन लोगों के हम जानवर ठीक करते हैं वो तो डॉक्टर सभी बोलते हैं। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप में एमबीबीएस में आपको अपने क्लिनिक्स ही खोलने के ज़्यादातर ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप बीवीएससी करने के बाद आपको क्लिनिक्स के अलावा आप फार्म्स में काम कर सकते हो। मतलब अपना खुद का क्लिनिक हो सकता है, आपका खुद का अपना फार्म हो सकता है। या और इन फार्म्स की ख़ास बात ये है कि ये एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। और आज की डेट में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है गवर्नमेंट का, वो इसमें बहुत सब्सिडीज़ दे रही है, जिससे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। और अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो दोनों ही आपके फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा माने गए कोर्सेज़ है। आपको एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे एमबीबीएस का यूएसएमएलई का और बीवीएससी का नेवले का, दोनों ही एग्ज़ाम आपके अमेरिका के लिए है। और ये दोनों ही वहाँ के लिए मतलब काफ़ी अच्छे नोन एग्ज़ाम्स है अपनी अपनी फ़ील्ड के। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना। और कंपटीशन की बात करें तो एमबीबीएस एक सैचुरेटेड फील्ड है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अभी मतलब एक फैक्ट की बात है, मैं जिस साल फर्स्ट ईयर में जाने वाला था बीवीएससी के, तो उसी साल हमारे यहाँ एम्स बिलासपुर में 50 सीट के लिए कोई 1500 डॉक्टर्स आए थे compete करने के लिए। और सेम यहाँ पर बीवीएससी की बात करें तो बीवीएससी एक एमर्जिंग फील्ड है। यहाँ पर आपके कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट में काफ़ी स्कोप्स है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है और आपको सैलरी भी बहुत हैंडसम मिलती है कि आप अपना जीवन बढ़िया काट सकते हैं। और बात करें तो हमें एमबीबीएस क्यों करनी चाहिए। देखो, एमबीबीएस करना नहीं करना एक पर्सनल परसेप्शन है, लेकिन अब जब हमने नीट दिया है तो हम सबके दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि हम ये एक नोबल प्रोफेशन है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो नोबल प्रोफेशन तो बात की बात है। नोबल प्रोफेशन उन लोगों के लिए है जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन डॉक्टर है। एज अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है पैसा और आपका आपका खुद का मार्केट वैल्यू। आपको अपना मार्केट वैल्यू बनाना होगा दोनों ही प्रोफेशन में। आपको पैसा भी दोनों में लगभग अच्छा मिलेगा। लेकिन एमबीबीएस में क्या है कि आप आपने जो बचपन से अपना गोल लिया था कि हम ह्यूमन डॉक्टर्स बनेंगे, हमें आपने ग्रेज एनाटमी, हाउस एमडी इस तरह के देख के अपने तगड़े तगड़े सपने सजाए थे, वो सपने सच करने हैं तो डेफिनेटली गो फॉर एमबीबीएस। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप मल्टीपल ड्रॉपर है या फिर आप थक गए हो ये नीट की साइकिल में भागते हुए, और अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप शिफ्ट कर सकते हो बीवीएससी में, तो डेफिनेटली आपको बीवीएससी में ही जाना चाहिए। और बाय वीबीएससी ये भी एक नोबल प्रोफेशन है, एनिमल से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा नॉन सेचुरेटेड फील्ड है। इसमें आपको काफ़ी स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी मैं किसी डिग्री को ऐसे नहीं बोल रहा कि वो बेटर है ये बेटर है। मैं एज अ वेटनरी प्रोफेशनल मैं ये नहीं कहूँगा कि एमबीबीएस की डिग्री बेकार है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोला तो तो यहीं कमेंट सेक्शन में मेरे नीचे गालियाँ भरी होगी। और मेरा जो मानना है कि कोई भी डिग्री यूनिवर्सली बेटर नहीं होती है। कोई डिग्री जो है वो आपके लिए बेटर होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं करता हूँ ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, अपना फीडबैक दें आपको किस तरह की वीडियो अगली चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।